क्या दोस्तों आप हस्तमैथुन करते हैं और छोड़ना चाहते हैं, 1000 बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन बार बार आप हस्तमैथुन करते हैं और आपको पछतावा होता है कि यार मैं अपने शरीर के साथ में क्या कर रहा हूं। तो ये वीडियो दोस्तों आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, और वो देखने के बाद में जिंदगी भर कभी भी आप हस्तमैथुन नहीं करोगे। ये आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। दोस्तों आजकल हमारे हिंदुस्तान में या पिछले में 10, 12, 15 साल से मैं अगर देखूं, जब से इंटरनेट बड़ी तेजी से हमारे हिंदुस्तान में आया है, तब से 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे लिंग को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। वो काम करते हैं बड़ों वाले, दिमाग तो है उनका बच्चों जैसा, लेकिन काम वो कर रहे हैं दोस्तों बड़े वाले। वो लिंग को हाथ में लेते हैं और उसको हिलाना शुरू कर देते हैं, और वीर्य जब उसको पहली बार टपकता है, हस्तमैथुन के द्वारा बाहर निकलता है, तो उन्हें ऐसा झटका लगता है जैसे उन्होंने कोई ड्रग्स ले लिया हो, कोकीन, हेरोइन, ये सब चीजें ले ली हो, कोई शराब का पैक ले लिया हो। इतना मतलब डोपामाइन उनकी बॉडी में रिलीज हो जाता है, इतना तेजी से एक शॉक लगता है कि वो शॉक उन्हें वाह एक मजा ऐसा रिलीज कर देता है। लेकिन वो धीरे धीरे करते रहते हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में वो सब करते हैं तो उनको बॉडी में पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। जैसे 2, 4 साल, 15 साल होते हैं तो बाकी लड़कों से वो कंपैरिजन करते हैं कि यार उसकी बॉडी बन रही है, उसकी हेल्थ बन रही है, उसका चेहरा भी गोल मटोल हो रहा है, चेहरा भी लाल हो रहा है, लेकिन मेरा शरीर डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। तब उसे कोई डॉक्टर या फिर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर कोई भी बड़ा इंसान उसको समझाते हैं कि शायद तुम हस्तमैथुन तो नहीं करते हो, तो फिर उसको समझ में आती है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है दोस्तों। जब वह हस्तमैथुन बोलता है, अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं आज से हस्तमैथुन नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पॉर्न वीडियो देखता है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ वो इम्पैक्ट हो जाता है, वहां से इन्फ्लुएंस होता है और हस्तमैथुन करता है, फिर दोबारा से करता है। फिर वो 1-2 दिन का सोचता है कि शायद मैं नहीं करता हूं, फिर वो दोबारा से करता है। देखो, जब उसको मालूम है कि गलत है तो वो छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है, वो लत का शिकार हो गया है हस्तमैथुन का, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और आपको मालूम है दोस्तों, आप हस्तमैथुन करके सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करते हो, आप पूरी कंट्री यानी कि देश का नुकसान करते हो। हस्तमैथुन यानी कि जो वीर्य है वो क्या है? हमारे बॉडी का, शरीर का निचोड़ है। हमारे बॉडी का एक एक कण का, एक एक नस का, एक एक खून के रक्त का दोस्तों निचोड़ है। उस निचोड़ को आप 4-5 बूंदों में, 10 बूंदों में टॉयलेट में, नाली में बहा देते हो और ये सोचते हो कि देखो मुझे मजा आ रहा है कि मेरे शरीर में बन रहा है ना। अरे भाई 10 साल, 15 साल आपने खाया पिया, माँ बाप ने इतनी अच्छी आपके ऊपर पैसा खर्च किया, डाइट खिलाई, बादाम खिलाया, दूध पिलाया, अपनी माँ का आपने दूध पिया और अपनी माँ के दूध को आपने नाली में बहा दिया। आपकी माँ पे क्या असर पड़ेगा कि आप हस्तमैथुन कर रहे हो? आपके बाप पे क्या असर पड़ेगा कि आप हस्तमैथुन करते हो, है ना? तो आप जब हस्तमैथुन करते हो तो आपके वीर्य को कमजोर करते हो। जब अपने वीर्य को कमजोर करते हो तो आपके अंदर नपुंसकता आती है, यानी कि गुप्त रोग आता है। जब गुप्त रोग आता है तो आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि आपके जो स्पर्म काउंट है वो गिरते हैं। जब स्पर्म काउंट गिरते हैं तो भैया आपका वीर्य कमजोर हो रहा है, तो स्पर्म काउंट गिर रहे हैं। स्पर्म काउंट गिर रहे हैं यानी कि बीज आपका कमजोर पड़ रहा है, और जब बीज आपका कमजोर पड़ रहा है तो काफी बार तो 90 केसेस में बच्चा ठहर नहीं पाता है, कंसीव नहीं हो पाता है जब शादी करते हैं। और जब कंसीव नहीं हो पाता है और खुदा ना खास्ता भगवान के आशीर्वाद से अगर बच्चा ठहर भी जाता है तो बच्चे की क्वालिटी इतनी पुअर होती है, मानसिक तौर पे,
शारीरिक तौर पे फिर आप बोलते हो मेरे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा होशियार नहीं है, मेरा बच्चा जल्दी थक जाता है, मेरा बच्चा दिमाग से तेज नहीं है, मेरे बच्चे में ये कमी, मेरा बच्चा खाता नहीं है, पीता नहीं है, बार बार बीमार पड़ता है। भाई क्यों नहीं पड़ेगा बीमार, क्यों नहीं पड़ेगा? आप मुझे बताइए। बीज किसने खराब किया? आपने। तो भाई आपने अपना बीज खराब करके, हस्त मैथुन करके अपने बीज को खराब करते अपनी संतान को कमजोर बनाया। जब संतान कमजोर हुई तो हमारे आने वाले देश का जो भविष्य है वो कमजोर होगा कि नहीं होगा? वो बीमार होगा कि नहीं होगा? तो देश कमजोर होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत सारे काम है यार दुनिया में करने के लिए, वो करो ना। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं कि आप सोचते हो कि क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप सोचो कि फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक अच्छा बीज जब खेत में डलेगा तो अच्छी उपजाऊ होगा, है ना, अच्छा फल आएगा, अच्छा पेड़ होगा। जब अच्छा बीज ही नहीं जाएगा मट्टी के अंदर तो अच्छा फल कहां से आएगा भाई? वो फल में कीड़े भी लग रहे होंगे, उस फल में डेवलप नहीं होगा, उस फल को इंजेक्शन दिए जा रहे होंगे, उस फल को तमाम ऐसी चीजें दी जा रही होंगी जो जबरदस्ती उसको बड़ा कर रहा है। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। जो आज बच्चों की बॉडी ग्रो नहीं होती है, बच्चों की बॉडी नहीं बनती है, फिर वो स्टेरॉइड खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। हे भगवान, उन्होंने अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? चलो मैं बोल रहा हूं कि हस्तमैथुन करना ठीक भी है, मैंने मान लिया। आप बोलोगे नहीं सर, डॉक्टर बोलते हैं, मेडिकल बोलता है कि हस्तमैथुन करना ठीक है, महीने में 1 बार 2 बार कर लो। चलो मैंने मान लिया, ठीक है। अगर करते हो तो रिग्रेट्स क्यों करते हो फिर? अगर आपने हस्तमैथुन किया तो रिग्रेट्स क्यों किया? आपको पश्चाताप क्यों हुआ? आप शान से कहो कि मैंने किया ना, आपने किया तो किया, फिर आपको रोना क्यों? रोना इसीलिए क्योंकि जो बंदा हस्तमैथुन कर रहा है ना, अगले दिन उसकी हड्डियों में, उसके पैरों में, उसके सिर में, उसके शरीर में आलस भर जाता है। वो काम करने लायक नहीं होता है, उसमें वो जोश नहीं होता है, स्टैमिना नहीं होता है। अब मेरे कहने से 6 महीना रोक के तो देखो वीर्य, 6 महीने वीर्य को रोक कर देखो, आप देखोगे कि यार साला क्या चमक आ गई है चेहरे पे, क्या बॉडी ग्रो हो रही है, क्या एनर्जी आ रही है, क्या जोश आ रहा है, और क्या मानसिक तौर पे मैं एकदम सुपर हो गया हूं। ब्रेन तो चीते की तरह भाग रहा है। तो भाई ये आपको बेकार नहीं करना चाहिए। अब देखो सुनो, मैं तब भी आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। आप ये बोल रहे हैं कि सर आपने इतना सब कुछ बोल दिया लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है सर, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साला जो दिमाग है ना, दिमाग कंट्रोल में नहीं है। आप क्या सोचते हो कि हस्तमैथुन लिंग से हो रहा है? लिंग से नहीं हो रहा है, आपके विचारों से हो रहा है। आपका विचार गलत आया, विचार ने एक एक्शन लिया कि यार देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो कैसे कर रही है, वो ऊपर से ले रहा, नीचे से ले रहा, आगे से ले रहा, पीछे से ले रहा, ऐसा ऐसा विचार आ रहा ना। पॉर्न वीडियो आप देख रहे हो तो गंदा विचार माइंड में आया, गंदे विचार ने सिग्नल भेजा आपकी बॉडी में, हार्मोन्स डेवलप हुए, हार्मोन्स ने आपके पेनिस को स्टैंड कर दिया, कड़क कर दिया, और आपने अपने वीर्य को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो या तो आप अपने विचारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन विचारों को कंट्रोल कैसे करें? वो नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है ना। तो भैया विचारों को कंट्रोल करने के लिए वेस्टर्न कल्चर से दूर रहो। और हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको नुस्खा बताऊंगा जिसको करने से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी काम वासना को कंट्रोल करके उस जो शक्ति आपके अंदर है, जो शक्ति आपके वीर्य में, आप उसको अननेसेसरी बिखेर रहे हो, उसको अपने पास जमा कर लोगे। और जब जमा कर लोगे तो एक अलग लेवल की आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी, जोश, और आने वाली आपकी जो पीढ़ी रहेगी वो शक्तिशाली रहेगी, बलवान रहेगी, दिमाग से विकसित रहेगी। क्या है वो? देखो,
ये है दोस्तों वो चीज, ये होती है दोस्तों धूप घास, दूब घास। अब दूब घास को देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि क्या होता है। ये होती है दोस्तों दूब घास। अब इसका काम क्या है, हर जगह पे मिलेगी, जंगल में आजू बाजू में कहीं भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे भी पीली मिट्टी होती है या हरी घासों में भी होती है। इसमें 2-3 प्रकार की होती है, एक जंगली भी होती है और एक ये होती है। अब इसकी जो लेंथ होती है ना, हाइट, वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, ये ज़मीन से मिली हुई होती है, ऊंची नहीं ज़्यादा जाएगी, है ना, ये फैली हुई होगी, ये फैली हुई होगी, ऊंची नहीं होगी। जो ऊंची होगी हाइट में ज़्यादा तो समझ लेना वो जंगली घास है, लेकिन आपको जंगली घास नहीं लेनी है, आपको ये दूब घास लेनी है। दूब घास की देखो, देख रहे हो, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, वो इतनी, ये जैसे जड़ है तो इसकी इतनी ऊंची होगी, ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है और ये काम क्या करेगी। दूब घास का सबसे अच्छा जो काम है वो ये रखता है, आपकी जो मानसिक स्थिति होती है, आपके जो विचार होता है, आपका जो मन करता है, ये उसको कंट्रोल करता है और मन को पेशेंसली रखता है, यानी कि शांत रखता है। और भाई जिसका मन शांत होगा ना, वो साला जहां भी कदम रखेगा ना आग लगा देगा। पता चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब में तो पढ़ रहे हैं और ख्याल आ रहा है सनी लियोनी का, किताब में पढ़ रहे हैं, ख्याल आ रहा है कैटरीना कैफ का, पढ़ रहे हैं, ख्याल आ रहा है किसका, एक बहुत बड़ी स्टार है, उसका नाम भूल गया, मियाँ खलीफा का, ठीक है। तो स्टार नहीं है वो, पॉर्न स्टार है, और स्टार आप बना रहे हो उसे, स्टार की कीमत बहुत होती है। हाँ वो एक्टर है, एक पॉर्न एक्टर है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, दूब घास को भैया छोटा छोटा काट लो, ठीक है। काटने के बाद में इसको किसी कप में या गिलास में रख लो और इसको एक तरह से इसका मिक्सचर बना लो, या तो मिक्सी में पीस लो या सिलबट्टे से पीस लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इसको बिल्कुल क्रश कर लो। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लो, आधा कप पानी डाल लो, इसका एक तरह का मान लो इसका जूस बना लो, ठीक है। उस जूस को दिन में 3 बार पियो, 1 महीने तक आप भैया ये कर लो। आपने यदि 1 महीने कर लिया है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आपके विचार इतने कंट्रोल आएंगे कि चाह कर भी आप हस्तमैथुन नहीं करोगे। मतलब आप हस्तमैथुन करने से पहले 10 बार सोचोगे। जैसे कि अब आज आप हस्तमैथुन करते हो तो 2 मन होते हैं ना, करूं कि नहीं करूं। तो करने वाला जो मन होता है हस्तमैथुन, वो ना करने वाले पे ज्यादा हावी हो जाता है ना, अरे कर ले यार, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बहुत सारा है, तो अपने आप को बेवकूफ बना लेते हो। लेकिन ये ऐसी ताकत देगी, ये आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। अबे क्या कर रहा है हस्तमैथुन करके, नहीं, ये तुम्हें वो जोश देगा, वो पॉजिटिविटी देगा, वो एनर्जी देगा, वो मानसिकता आपकी बढ़ाएगा कि आपको खुद पौन से और इन सब से हेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है आप प्यार नहीं करोगे, लव नहीं करोगे, रिलेशन नहीं बनाओगे, सेक्स नहीं करोगे, सब करोगे, लेकिन सही जगह पे करोगे। ये नहीं 24 घंटे चल रहा है, अपनी वाइफ के साथ भी करोगे, वो सब करोगे, तो उसको ये अच्छा करता है। और जिसका मानसिक अच्छा होगा, उसका गुप्त रोगों की अगर दोस्तों और भी कोई प्रॉब्लम होगी ना आपको, जैसे लूज होना, ढीलापन होना, या फिर संभोग का टाइमिंग कम होना, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होना, तो उसको भी ठीक करेगा। क्योंकि भैया ये मानसिक जो चीज़ है उसको ठीक करता है। और जो गुप्त रोग जितनी भी होते हैं 90% वो मानसिक तौर पे होते हैं। तो मानसिक अगर आपका बेस सही रहेगा, बेसिक उसका सही रहेगा, तो भैया आपका जो नीचे का सिस्टम है, लिंग के आसपास का, ये सब टेस्टोस्टेरोन को लेकर, ये भैया बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको आप जरूर ट्राई करें और कमेंट जरूर करना आप मेरे साथ में कि भैया आपको रिजल्ट कैसा मिला। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।